देखो 10 पॉइंट जो ये आक्सीकरण संख्या का बताया गया, ये तुम्हें पहली चीज तो 10 पॉइंट इसलिए कहा गया बेटा लिख लो, याद रहना चाहिए। अब जैसे मान लो तुमसे कहा दिया गया कि एक चीज और निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर रेंज भी लिखना जरूरी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर रेंज होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर रेंज की बात करें तो इसका फार्मूला होता है ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर होता है। ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर। अब जैसे देख लिया जाए कि हमें निकालना है KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या। अगर KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसमें किसका निकालना होगा, ये अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसमें देखो अजनबी कौन है, यमन। अब कैसे तुम्हें पता चलेगा कि अजनबी कौन है, जगह नहीं है, इधर आ जाओ, कोई तुम्हारा भी चाहिए आगे ही रखो, इधर बैठ जाओ। ये फार्मूला तुम्हें बता दिया जा रहा है, कभी बुढ़े नहीं होंगे। पहले देखो KMnO4 में यमन की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें देखो किसी की ऑक्सीकरण संख्या जब बतानी होगी तो ऑक्सीकरण संख्या उसी का निकालने के लिए कहा जाएगा जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। के को बारे में तुम जान रहे हो, के बारे में कैसे जान रहे हो? अभी बताया गया था फर्स्ट ए ग्रुप का धातु, तो यौगिक में होगा तो कितना होगा, +1। ऑक्सीजन को सामान्यतः अगर ओपन ना किया जाए कि ये परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है या ऑक्साइड है, तो हम इसको जनरली ऑक्साइड मान के चलते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 मानी जाती है। अब ऐसे ही अगर यमन की बात करें तो देखो 10 पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन कहीं भी चर्चा हम लोगों ने यमन की नहीं किया। इसमें इसी का हमें निकालना होगा। तो अगर यमन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, के का मान लेंगे कितना, +1। क्यों +1 मान लिया, यौगिक में, इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप का है इसलिए +1 हो जाएगा। यमन क्या क्या कर दोगे, यस, इसी का तो निकालना है। और ऑक्सीजन का क्या करोगे, ऑक्साइड मानो, क्योंकि ये ओपन नहीं किया गया कि ये परऑक्साइड होगा कि सुपर ऑक्साइड होगा। ये कितना हो जाएगा, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो ये गुणे हो जाएगा 4 और बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको हल करोगे तो देखो +1 + x और ये 4 × 8 और प्लस माइनस माइनस तो -8, ये बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। +1 -1 कैंसिल, ये हो जाएगा x - 7 = हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसके मतलब यमन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितना होगी, 7। अब ये सही है कि नहीं है ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। रेंज में अगर रहे, जैसे देखो कहा गया यमन जो मैग्नीज होता है ये किस ग्रुप का है, 7th ग्रुप का, और 7th ग्रुप का है तो ये ग्रुप नंबर क्या है, 7 -8 टू ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 7। और 7 में से अगर 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 टू 7 हो जाएगा। अगर ये -8 टू 7 होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, इसी के रेंज में रहेगा, तो इट मीन्स ये सही है, गलत नहीं है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम आ जाता तो इसके मतलब गलत हो जाता। तो हर एक चीज का एक पैमाना होता है, और आज तुम लोग को बता दिया जा रहा है कि बुढ़े नहीं हो। कैसे, जैसे कहा जाए एक पागल, अच्छा देखो इसको बताने कहानी का उद्देश्य भी होता है कि माँ बाप की जैसे दुआएं, बड़ों की दुआएं, गुरु की दुआएं, ये माना जाता है जनरली अगर सच्चे दिल से वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं
लगता ही लगता है। ऐसी पर बताया गया कि एक बहुत ही मतलब बहुत क्या थोड़ा बहुत पागल लड़का था। वो अपने माँ से बार बार पूछता था, माँ मेरी शादी कब हो। अब वो हमेशा शादी के पीछे पड़ा रहता था भाई, थोड़ा स्कूल टाइट था उसका, तो बार बार पूछे माँ मेरी शादी कब होगी। तो अब माँ कहाँ बताए कि शादी कब होगी, कोई पूछने आए कि शादी कब होगी तब तो बताएगा। माँ ने कहा दिया चला जा इसे सीधे और शादी हो जाएगी, कहीं रास्ते मिल जाएगी। वो माँ की बात मान लिया, क्योंकि भाई अब माँ तो यही मान के चल रहा था गलत कहेगी नहीं। लेकिन माँ ने जाते वक्त उससे कुछ बात कहा, जैसे हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं तो क्या घर वाले किसी का दिया ना खाना, किसी की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न देना, बेफालतू काम ना कर, मतलब माँ एक बात समझाने की कोशिश करती है। वैसे उसकी माँ ने भी 3 बातें उसको समझाया था। पहली बात क्या समझाया कि बाबू अगर सफ़र कर रहे हो तो एक से भला 2, अगर 2 लोग होते हो तो चाहे तुम जंगल में रहो फिर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, और अकेले अगर रहते हो तो थोड़ा अटपटा लगता है। दूसरी बात कहा कि बात बोलना जान के और पानी पीना छान के, ये 2 चीज़ें 3 अगर याद रखना तो तुम सफल रहोगे। जाओ ऐसे सीधे तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब वो रास्ते में जा रहा था, भाई पागल तो था ही, उसके समझ में नहीं आया करे क्या। भाई माँ ने कहा था 1 से भला 2, और रास्ते में उसको एक केकड़ा मिल गया। केकड़े को उसने उठा लिया, कहा माँ कह रहे कि 1 से भला 2, तो चलो केकड़ा है कम से कम 2 लोग तो हैं। अब केकड़ा लेके वो चलने लगा। फिर जाते जाते कुछ दूर बाद वैसे समुद्र या नदी टाइप मिल गया, और जैसे केकड़े ने उस नदी या समुद्र को देखा उसको याद आ गया, अरे भाई हम यहीं से तो बिछड़े हुए थे। उसने वहीं कहा भाई रुक जाओ, हम जरा अपने भाई लोगों से मिल लें, और हमारा घर तो यही, हम तो बिछड़ के कहीं बाढ़ में चले गए थे इधर उधर। उसने कहा ठीक है। जैसे उस केकड़े को छोड़ा, केकड़ा अंदर गया, तब तक उसके 6-7 भाई थे, सब निकल के आ गए उससे मिलने के लिए। कि अरे भाई तू कहाँ गायब हो गया था, मिल गया, चलो अच्छा हुआ। कौन लाया? तो बताया ये भाई साहब एक भला आदमी थे। अब भला क्या, वो तो ढील था इसमें से, लेकिन अब भला आदमी हो गया उसके लिए कि ये भला आदमी थे और मिल गए, यही लेके आए हैं। सब उसके केकड़े खुश हो गए भाई लोग, और सभी भाई उसको एक एक असरफी ला करके उसको दे दी। भाई उन लोग के पास नदी में थे ही, कहीं इकट्ठा किए होंगे। 6-7 वो पा गया तो उसने कहा भाई ये लेके हम जाएंगे तो हमारे मान हानि का दावा, मतलब कोई भी खतरा कर सकता है। तो कहीं ऐसा करो, लाओ तुम्हारा मांस फाड़ करके और उसी में इसको हम लोग पैक कर देते हैं। तो जहाँ मांसल पोर्शन जैसे जांग का होता है फाड़ करके, और उन्होंने असरफी उसको भर दिया। फिर वो सीधे चलने लगा, क्योंकि उसको क्या करने के लिए जा रहा था, शादी करने जा रहा था। उसकी तो शादी होनी चाहिए थी ना। पहुंच गया, और दूर जाते जाते जंगल में जब वो थक गया तब उसको जा करके एक घर दिखाई दिया, और वो घर जो था एक कहा जा लुटेरों का था, कि जो खाली लूट मारे ये सब करते थे, उनका काम ही यही था। फिर वो जादूगर भी थे एक तरीके से। उनके घर जब जाके बैठा तो उनके माँ बाप जो कहीं गए थे लूटने उटने, अपना दूर निकल गए होंगे, खाली लड़की थी। तो बुलाया कि भाई पानी मिल जाएगा। तो वो भी मतलब एक मायावी ही थी एक तरीके से कहा जाए। तो उसने ले जा करके कुएं पर चारपाई बिछा दिया और चद्दर डाल दिया उसी पर, कि जैसे ये बैठेगा इसी में गिर जाएगा। कहा ठीक है भाई, बिछाया, बैठा उसी पर। और जैसे बैठने चला तो कहा, माँ ने कहा था कि क्या कहा था, 3 बातें कहा था। पहली बात कहा था कि 1 से भला 2, और दूसरा कहा था बात बोलना जान के और पानी पीना छान के। तो उसके समझ में आया कि एक बार लाओ देख लें। तब तक उसने चादर पलटा तो देखा कि नीचे तो कुछ रस्सी वस्सी है ही नहीं है, ये तो हम कुएं में गिर जाएंगे। उसने पार्टी पर बैठ गया, चारपाई में बैठा। वो आई, देखी लड़की, पानी में लेकर के समझ गई कि लग रहा है कि ये तो फंस जाएगा मैटर। तो दोबारा गई कुछ लाने के लिए कि अच्छा भी और लेके आते हूँ। तो उसमें उसने कुछ नशे की गोली मिला दिया। तो उसने कहा था ना कि मतलब पानी पीना छान के, तो उसने पानी फिर उड़ेल दिया।
वो लड़की फिर समझ गई कि ये तो बड़ा होशियार आदमी है भाई, पानी का भी असर नहीं हुआ। तब तक कोई अच्छा तुम भूखे होगे भाई, राहगीर हो और जा कहाँ रहे हो, तो बताया मैं शादी करने जा रहा हूँ। कैसे ठीक है शादी तुम्हारी हो जाएगी, तब तक तुम्हारे लिए हम पकौड़े वकौड़े बना दें कुछ और खाओ। और एक उसको डब्बा दे और कहीं यही डब्बा तुम बजाते रहना। तो उसने इसलिए डब्बा दिया कि जब ये डब्बा बजाते रहेगा तो हमें अंदाजा मिलता रहेगा कि ये भागा नहीं है, कम से कम यहीं पर है। वो डब्बा बजा रहा था और वो अपना पकौड़ी बना रही है, जब तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारे जाल में ये नहीं फंस रहा है, अभी कुछ देर में हमारे माँ बाप आ जाएंगे तो और बड़े कलाकार हैं किसी न किसी तरीके से। और इसके पास असरफी है, वो लोग अपने तंत्र विद्या से वो ये भी जान लेते हैं कि इसके पास असरफी है, लेकिन अब कहाँ हाथ ये वो टच करे तो पैबे नहीं करे। असरफी तो उसने जांग में छुपा के रखा था, मांस के अंदर मिल नहीं रहा था। फिर तब तक एक चूहा निकल के आया। अब भाई कहानी है तो चूहा आ गया, कहा रहे भाग जाओ नहीं तो तुम फंस जाओगे, ये सब बड़े जादूगर हैं, तुम्हें तो मार डालेंगे। तो उसने कहा ऐसा है क्या? कहा हाँ ऐसे ही है, ये सब बहुत कलाकार आदमी है। कहीं तब तो बड़ी मुश्किल होगी, क्या करें भाई, तुम ही बताओ, जान तुम ही बता सकते हो। कहा ऐसा है लाओ ढोलक हम बजाते हैं और तुम भाग जाओ। तो कहा भागेंगे कैसे? कहा इनके पास घोड़ा है, घोड़ा लेके भाग। लेकिन उनका घोड़ा भी जादुई था कि लगभग 50 किलोमीटर। कैसे आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बाइक, अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेके तुम चोरी करो, पता लगेगा 100 किलोमीटर नहीं जाना, 20 किलोमीटर पे जाके वो दुका के बंद आदमी कहाँ भाग पाएगा लिखा जाए। तो उसने उस जादुई घोड़े को लिया और भागना शुरू कर दिया। तब तक उसके माँ बाप भी आ गए। जब वो भाग तो गया लेकिन उसके माँ बाप आ गए। तब तक कहा देखो एक आदमी को फंसा के रखे हैं और उसके पास असरफी है। आए देखे तब तक कोई चूहा महाराज बैंड बाजा बजाते हैं। तब तक देखी चूहा, तब तक चूहा बिल में घुस गया। भाई उसको भागने में कितना देर लगा, कहीं लगता है भाग गया आदमी, कहीं क्या किया जाए, कहीं देखो क्या लेके भागा तो अगल बगल देखें कुछ नहीं, तो कहीं वो तो मेरा ही घोड़ा लेके भाग गया। लेकिन कोई बात नहीं, घोड़ा हम जानते हैं 50 किलोमीटर से ऊपर जावे नहीं करेगा। चलो तीनों तरफ हम लोग खोजते हैं, खोजते खोजते गए। तब तक 50 किलोमीटर पर घोड़ा वहीं पलटा हुआ था, क्योंकि उसके उतनी लिमिटेड थी देखा जाए। फिर उन लोगों ने जब वहाँ सब इकट्ठा हुए तो कहने लगे इसको फंसाओ कैसे, तो फंसाएं कैसे। तो उसको फंसाने के लिए कहा कि बाबू काहे नाराज होके जा रहे हो, और हमने ये दिन कह दिया लड़की को नहीं विदा करेंगे तो तुम नाराज हो गए। अरे उसने कहा कौन सी लड़की? अरे कहीं हमारी लड़की भाई, लड़की थी, थोड़ा लगाव था, हमने कह दिया कल विदा कर देंगे, 2 दिन बाद विदा कर देंगे, तो नाराज हो गए बाबू, भागे लागो, ऐसा ना पुकार है, कोई रिश्ता नहीं है, हम तुम लोग को पहचानते नहीं, हम नहीं जा। अरे नहीं नहीं नाराज ना हो। तब तक और भीड़ इकट्ठा हो गई, सब पूछने लगे भाई काहे क्या दिक्कत आ गई। बताने लगा कि भाई ये हमारा दामाद है और देखो हमने कहा लड़की 2 दिन बाद विदा करेंगे और ये भाग रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया। उसने कहा भाई कोई शादी वादी नहीं, कोई दुल्हन, कोई विदाई नहीं, ये लोग सब मायावी आदमी हैं, जादूगर हमको फंसा रहे हैं, कहीं ना इसका आखिर निपटारा कैसे किया जाए। निपटारा के लिए कहीं चलो राजा के पास ले चलते हैं। राजा के पास ले गए, राजा के पास भी दोनों ने अपनी अपनी वक्तव्य को बताया, लेकिन अब वो इस बात पर तुल आए थे कि नहीं ये हमारा दामाद है और हम लड़की की विदा नहीं कर रहे थे, इसलिए नाराज हो के, बहुत नाराज हो गया, तो लग रहा हमारी लड़की को छोड़ ही देगा। अब राजा भी कंफ्यूज हो गया कि अक्सर ऐसा आजकल केस देखा भी जा रहा है। उसने सोचा क्या किया जाए, लेकिन देखो कहा जाता है कि जो निर्णायक होता है उसके पास दिमाग कुछ ना कुछ तो होता है, ये समथिंग डिफरेंट दिमाग भी होता है। उसने कहा ऐसा करो, इन दोनों को जब ये कह ही रहे हैं कि पत्नी हैं, तो इस लड़की को, इस लड़के को एक कमरे में बंद कर दो और दरवाजे पर द्वारपाल लगा दो, और ये हर पल का खबर देखते रहे कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बातचीत है। अगर ये लोग पत्नी होंगे तो भाई उस तरीके से बात करेंगे, चलो गलती हो गई और हैं। बंद कर दिए कमरे में दोनों को। बूढ़ी बूढ़ा को जो जादूगर थे उनको दूसरे कमरे में बंद कर दिए और गेट पर द्वारपाल लगा दिए। जैसे एक पहर बीता तैसे वो जादूगरनी लड़की थी, तैसे पकड़ चेचा उनके चढ़ बैठी। कहा थी बता दो सरपिया कहाँ धरे हो, नहीं तो तुम्हें मार डाल छोड़ना ही। अब वो भी पागल तो था ही, कहीं सो झूठा तू
चिक चिक कर हम सर्फी नहीं जानते फिर मतलब वो मारने प्रेशर के कहे झूठे हुए बंजरो कुकरा घर कहा थे, कहे बंजरो कुकरा क्या बंजरो कुकरा, कहीं से एक बंजारा था, उसके पास एक कुत्ता था और कुत्ता बहुत वफादार था, लेकिन उसको बंजारे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा मिले कहाँ। वो गया एक सेठ था, सेठ के यहाँ ले जाके कुत्ते को 1000 रुपये में गिरवी रख दिया कि भाई जब तक तुम्हारा हम 1000 रुपया वापस नहीं कर देंगे तब तक तुम कुत्ते को रखे रहना। उसने कहा ठीक है भाई 1000 रुपया दे दिया। खुदा ना खास्ता अभी समय पूरा नहीं हुआ था तब तक एक रात उस सेठ यहाँ चोरी हो गई। अब कुत्ता बेचारा करे क्या, देख करके रह गया, सारा माल चोर उठा ले गए। सुबह जब पुलिस वाले आए छानबीन करने लगे कि भाई माल कहाँ गया, तब कुत्ते ने पुलिस वाले का कपड़ा खींचा और ले जाके एक गड्ढे में डाले। उसी गड्ढे में ले जाके वो कुत्ता कूद गया। पुलिस वाले समझ गए कि ये खींच के ले जाकर के कूद रहा है, इसके मतलब अवश्य ही इसी में सारा माल रखा गया। सब उसमें छानबीन किए तो पता लगा पूरा माल सेठ का बरामद हो गया। सेठ बहुत खुश हुआ, कहा भाई वास्तव में कुत्ता तो बहुत कामयाब है। उसने कर्ज माफ कर दिया बंजारे का और उसको कुछ इनाम दे करके उसके गले में बात करके उसको बरी कर दिया कि भाई जाओ तुम कर्ज मुक्त हो गए हो। कुत्ता जा रहा था और उधर से बंजारा आ रहा था। अब बंजारा जैसे कहा जाता है ना, देखो कुछ ऐसे लोग नाम से तो बदनाम होते हैं लेकिन होते बड़ा वफादार है। कहीं कुत्ता तुमने गलत किया, मतलब बिना जाने पूछे तुमने बहुत गलत किया और हमने तुमको सेठ के यहाँ सेठ की रखवाली के लिए छोड़ाया था और तुम वहाँ से भाग आया और तब तक उठाया, फरसा उरसा कुछ लिया था, मार दिया, कुत्ते मर गए। बाद में जब आया सेठ के पास, कहा सेठ गलती हो गया ऐसा। अरे कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुत्ते को खुद ही बरी किया है, उसको इनाम भी दिया। अब उसके बाद में खाली बंजारा क्या करे, पछताने के सिवा, क्योंकि अब तो मार चुका था, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर कहीं से अच्छा ये बात है बंजारे की, थोड़ा और भी था, दूसरे पहर की बात आई। तब तक फिर पकड़ के चेचा, अब उसके दिमाग में तो सरफी भरी हुई थी। फिर चेचा पकड़ के चढ़ बैठे, कहते हो झूठा तू भाई हुए, फिर चिक चिक हम बताए नहीं वह राजक तोतवा घर। कहीं सबसे राजक तोतवा कहाँ से आ गया, राजक तोते क्या कहानी। कहीं ठीक है बताते हैं। कहीं से राजा साहब तोता जिलाए रहे, तो अब भाई तोता पिंजड़े में जब जिलाया गया तो कैद था। उसने रानी से निवेदन किया कि रानी हमको मुक्त कर दो और हम उड़ना चाहते हैं। रानी ने उसको मुक्त कर दिया, उस कुत्ते को, तोते को मुक्त कर दिया। अब तोता उड़ता हुआ गया और उड़ने के बाद जा करके उसको मिल गया अमर फल होता है। अमर फल वही कहा गया कि उसको खा लो तो आदमी बूढ़ा नहीं होगा, अमर फल उसका नाम था। वो अमर फल तोड़ के ला करके रानी को दिया, कहा रानी ये अमर फल है और भाई आपने हमारी इच्छाओं की पूर्ति की तो आपके लिए हम भी कुछ नायाब चीज लेके आए हैं। अगर इसको आप खा लेंगे तो कभी ताउम्र बुढ़ी नहीं। रानी ने कहा वकीले तो हम खा के हम जवान ना के क्या करेंगे जब राजा साहब बुढ़ा हो जाएंगे, तो लाओ राजा रानी मिलके खाएंगे दोनों लोग। अब दोनों लोग ने उस फल को खाने के लिए कहा ऐसा है कि ऐसे नहीं खाएंगे। राजा जो बताएं पूरी कहानी कि एक फल लाया है और हम लोग खा लेंगे तो पूरी उम्र बुढ़े नहीं होंगे। उन्होंने कहा इसे थोड़े तक खाया जाएगा, इसका कल पूजा पाठ करवाया जाए, पंडित को बुलाया जाए, उसके बाद तब खाएंगे। फल को रख दिए। रखने के बाद में देखा जाए तो जब दूसरे दिन पंडित आए पूजा पाठ करने लगे और पूजा पाठ किए ही, और तब तक देखा जाए शायद उसमें सांप ने रात में डस लिया था उसको, फल को, और वो जहरीला हो चुका था। और तब तक पता चला जैसे ही पूजा पाठ करने के बाद राजा या रानी दोनों में से कोई एक खाया और तब तक वो मर गया। अब लगे लोग पछताने की ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि भाई ये तो कह रहा था अमर फल है, खा लोगे तो बुढ़े नहीं हो गए, तो मर गए।
तुरंत उठाए तलवार और दो तक मार दी, दो खंड हो गए। और उस फल को ले जा करके कहीं ये इतना जहरीला है और इसको कोई नहीं खाएगा, ले जा करके वहाँ बगीचे में लगा दो। बगीचे में लगा दिए। उसी गांव में एक बुढ़िया और बुढ़ऊ रहते थे। और आजकल की कहानी जानते हो कि जो लड़के हैं या पतोह जिसे कहा जा, बहरहाल यही बेटियाँ जा करके किसी ना किसी घर की बहू हो रही। और आजकल हम लोग देखते भी हैं टीवी में, मोबाइल में, जिसे कहा जा लड़का अगर कमा रहा हो और कहा दे पिताजी या माताजी इतना पैसा मांगी है तो बहुत तुरंत मुंह फुला लेते हैं। और वही जब कहा दे हमारी माँ नहीं तुम्हारी माँ मांगी है तो तुरंत कहते हैं हाँ कहा नहीं दे तो भाई तो है। मतलब वही अगर ये मानने लगे कि भाई जैसे वो माँ बाप हो वैसे ये माँ बाप है, चाहे हमारे घर की लड़की हो चाहे किसी के घर की लड़की हो, अगर दोनों रिश्तों को वो समान माने तो शायद आजकल जो ये बिछड़ाव चल रहा है ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। उस घर में एक बुढ़ा बुढ़ी रहते थे। उस गांव में बुढ़ा बुढ़ी बहुत परेशान है। पता लगे बाहर उनकी बहू उनको सोने के लिए छोड़ देती थी, वही कुछ खाना पानी दे देती थी, खाओ पियो यहीं मरे पड़े रहो। रोज आके लड़का और पतोह 2-4 लाख रोज लगा के और चला जाए। एक दिन बुढ़वा बुढ़िया बैठ करके बाहर वही 4-5 सोच रहे हैं, बतिया रहे हैं कि बूढ़ा कहीं ना हाँ बुढ़ऊ कहो का कहीं ना ऐसा है कुत्ते की जिंदगी जीने से तो अच्छा है। हमने सुना है कि राजा के बगीचे में एक जहर का पेड़ लगा जिससे राजा साहब की मृत्यु हो गई थी। और चलो वह खाए के उससे अच्छा है कि हम लोग मर ही जाए, जिंदगी ना रहेगी और ना ये बवाला होगा। कहीं सही कह रहे हो, चलो खा के मर जाते हैं। रात के जब 12-1 बजा तो बुढ़ा बुढ़ी उठे, गए अमर फल तोड़े और दोनों खा लिए। और फिर आकर के अब तुरंत तो मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वास्तव में अमर फल खाया था, भाई उसके बीच से वो पेड़ बड़ा हुआ था। और आए के रजाई ओढ़ के फिर अपन सोए गए दोनों जन। अब जब सुबह पतोह आई उनकी, कहीं लाओ 2-1 पैर लगा दें फिर उसके बाद कार्यक्रम शुरू करें। और जैसे रजाई उठा के उसने सोचा कि 2 पैर लगाएं, तब तक देखें तो जवान है। अब वो तो असंभव हो गई कि आखिर ये जवान कैसे हो गए। बड़ा ताजुब उसको हो। फिर पता लगा धीरे धीरे हल्ला हो गया पूरा कि अरे वो तो बुढ़े थे, वैसे ऐसी कहानी थी। पता लगा वो लोग ये फल खा लिए और जवान हो गए। धीरे धीरे कहानी राजमहल तक पहुंच गई। फिर रानी ने भी सुना और रानी को बड़ा पछतावा हुआ कि वास्तव में वो लाया था अमर फल ही, रात में शायद किसी ने डस लिया होगा और ऐसे ही हुआ होगा कि उसके बाद तभी राजा साहब मरे होंगे। फिर उसको बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब जब तोता मर चुका था तो पछताने से क्या फायदा होगा। वो कहानी भी रिकॉर्ड हो गया। फिर तब तक सुबह हो गया। फिर राजा के पास जब कहानी पहुंची कि साहब ये लोग तो कोनो इस पत्नी वाला तो बातें नहीं की, ये दोनों तो कब्बो बंजारा कुत्ते की तरीके से बात कर रहे हैं, कब्बो राजा तोते के तरीके से बात कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या कह रहे हैं। तब जाकर के उसने पूरी कहानी बताई और पता लगा फिर उस लड़की ने जादुई तो थी, उसने कहा नहीं अब हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। और पता लगा फिर दोनों की वहीं देखा जा रहा दरबार में ही दोनों की शादी हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाए, देखो शादी करने की उसका उद्देश्य था ही नहीं कि इससे शादी होगी, लेकिन अब माँ ने कहा था सीधे चला जाओ इससे शादी हो जाए। अब लिखा हुआ था और शादी उनकी हो गई। चलो ठीक है।